Dear friends, dear students, हमें लगातार 3-4 वीडियो में प्रीपोज़िशन का यूज़ बताते जा रहे हैं। अब उसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ यूज़ ऑफ प्रीपोज़िशन, जिसमें पहला आज के वीडियो में ये है फॉर। फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं अनिश्चित। ये टेंस आपको मिला होगा 10th चैप्टर में, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक होता है पीरियड, दूसरा होता है पॉइंट। तो पॉइंट जो है वो निश्चित होता है और पीरियड जो है वो अनिश्चित होता है। 4 दिन से अनिश्चित है, लेकिन सोमवार से निश्चित हो गया। 2 घंटा से ये हो गया पीरियड, लेकिन कोई कहेगा 12 बजे से, तो ये हो गया पॉइंट। कोई कहेगा 10 साल से, ये हो गया पीरियड, लेकिन कोई कहेगा 2005 से, ये हो गया पॉइंट। तो जहाँ पर पीरियड हो माने अनिश्चित समय का बोध कराना हो, वहाँ पर से की अंग्रेजी फॉर होता है। He has been ill for 4 days, और 4 दिनों से 4 दिनों से, यहाँ पर ये से की जो अंग्रेजी है वह क्या है? फॉर है। तो ये पहला प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है कहीं पर के लिए अगर आ रहा है, के लिए हिंदी के वाक्य में अगर मिला के लिए, मैंने इसको आपके लिए, के लिए आ गया, यहाँ पर के लिए का अंग्रेजी क्या देंगे हम? फॉर देंगे, फॉर। जैसे ये कौन टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हो गया आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू। देखिए आपके लिए, तो फॉर यू हो गया। ये प्रोनाउन है, इसके पहले आ गया फॉर। तीसरा नंबर इसका है के बावजूद, के अर्थ में कहीं पर के बावजूद है तो उसके लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे इतना धन होने के बावजूद वह खुश नहीं है, तो देखिए इतना धन होने के बावजूद, के बावजूद यहाँ पर हो गया फॉर ऑल हिज वेल्थ। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो फॉर का मतलब हो गया के बावजूद। इसका डी नंबर है कारण से, कहीं पर कारण से लिखा हुआ है तो कारण से कहीं पर होगा, उसके अर्थ में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। वह भय के कारण चिल्लाया, तो देखिए के कारण, एक ये कारण हो गया। तो ही क्राइड, ये सिंपल पास्ट है, तो ही क्राइड फॉर फियर, ये भय के कारण, भय के कारण, तो फॉर हो गया। अब ये हमारा ई नंबर है, कहीं पर लिखा हुआ है बदले में, तो बदले में अगर कहीं लिखा हुआ है हिंदी के वाक्य में, वहाँ पर क्या करेंगे हम? फॉर लगाएंगे। उसने अंडा के बदले चावल दिया, तो ही गेव राइस फॉर एग। ये होगी, देखिए फॉर एग, ये हो गया अंडा के बदले। तो के बदले के सेंस में भी हम ये फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आइए नंबर 13, ये है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ही होता है से। तो इसका पहला है कि कहीं पर सेपरेशन दिखलाना है, माने अलगाव दिखलाना है, माने संबंध टूट रहा हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने अलमीरा से किताब निकाला, किताब का संबंध टूट गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संबंध टूट गया। तो ऐसे वाक्य में हम से की अंग्रेजी क्या देंगे? फ्रॉम देंगे। वह पेड़ से गिर गया, तो ही फेल फ्रॉम ट्री। ये देखिए फ्रॉम ट्री, से का अर्थ हो गया। अब है बी नंबर, पॉइंट ऑफ टाइम के बदले। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? निश्चित समय। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आई बिगिन माई वर्क फ्रॉम 7 o'clock, मैं 7 बजे से अपना काम शुरू करता हूँ। तो 7 बजे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया 7 बजे से, तो 7 बजे से वहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम होगा। ये देखिए फ्रॉम 7 o'clock, ये हो गया 7 बजे से।
तो निश्चित हो गया। अब है सी नंबर, बाहर निकाल लेना के अर्थ में बाहर निकाल लेना है। 10 में से 4 को बाहर निकाल लीजिए। तो इस अर्थ में बाहर निकालना के अर्थ में ही क्या होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो 10 में से 4 बाहर निकाल लो तो क्या हो गया, टेक 4 फ्रॉम 10। फ्रॉम 10 10 से बाहर निकाल लेना है। तो ये जो मेरा हुआ वह हुआ फ्रॉम का प्रयोग। अब इन का प्रयोग है। इन माने क्या होता है, में होता है, पर होता है, इनका इसका बहुत यूज है। तो ये पहला है कि स्थिर अवस्था सूचित करना है। कोई चीज किसी चीज के अंदर में स्थिर अगर है तो वहां पर में की अंग्रेजी क्या होगा, इन होगा। लेकिन जब गतिशील हो जाएगा तो इनटू हो जाएगा। लेकिन जब स्थिर है तो इन होगा। जैसे हम लोग कमरा में हैं तो वी आर इन, में का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन। और हम लोग कमरा में घुसे तो गतिशील हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये जो है वह बगीचा में है तो क्या हो गया, ही इज इन द गार्डन। वह बगीचा में है मैंने स्थिर है। मेढक कुआं में है तो द फ्रॉग इज इन द वेल, स्थिर अवस्था हो गया। अब इसका बी नंबर है पर के अर्थ। इन माने पर भी होता है। इन माने पर। वह स्कूल समय पर जाता है तो वहां पर समय पर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन टाइम। तो ही कम्स टू स्कूल इन टाइम, वह समय पर स्कूल आता है। इसका सी नंबर है के लिए। के लिए कहीं लिखा हुआ है तो वहां भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने अच्छे काम के लिए प्रयत्न किया। उसने अच्छे काम के लिए प्रयत्न किया तो ही ट्राइड इन ए गुड वर्क। ये अच्छे काम के लिए। अब है डी नंबर, एक ही वाक्य में समय भी रहे और स्थान रहे। समय रहे स्थान रहे तो उसमें जो बड़ा समय होगा उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं और छोटा समय होगा उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से बड़ा स्थान होगा तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, छोटा स्थान होगा तो एट का प्रयोग करेंगे। बड़ा समय होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, छोटा समय होगा तो एट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए इंडिया, और ये देखिए क्या है, बिहार। तो इंडिया बड़ा है तो इंडिया के पहले क्या लगा, इन लगा, ये इन हो गया। और ये बिहार छोटा है तो देखिए क्या लगा, एट लगा। तो छोटा रहेगा तो एट, बड़ा रहेगा तो इन। उसी तरीके से अगर समय है जैसे 2025 के जनवरी में तो जनवरी के पहले एट लगेगा, 2025 के पहले इन लगेगा। 2025 बड़ा हो गया, जनवरी छोटा हो गया। तो ये नियम बना। अब है डी नंबर, फ्यूचर स्पेस ऑफ टाइम। फ्यूचर स्पेस यानी आगे आने वाले, फ्यूचर टेंस का सेंस है। वहां पर क्या करते हैं, हम इन का प्रयोग करते हैं। आई शैल कम इन ए वीक, मैं एक सप्ताह के बाद आऊंगा। यहाँ पर बाद का अंग्रेजी आफ्टर नहीं होगा, यहाँ पर बाद का अंग्रेजी इन होगा। एक सप्ताह के बाद आऊंगा, देखिए इन ए वीक, एक सप्ताह के बाद मैं आऊंगा। तो ये हो गया। अब इन के बाद आता है इनटू। ये इनटू है तो ऊपर ही हम बोले हैं कि इन से स्थिरता का बोध होता है, रेस्ट, और इनटू से मोशन का बोध होता है, गतिशीलता का बोध होता है। तो कुछ गतिशील अगर है तो वहां पर मे का अंग्रेजी क्या होगा, इनटू होगा। गति की अवस्था को सूचित करना है तो द डॉग फेल इनटू ए वेल, देखिए इनटू, ये गिरा तो गिरने में क्या हो गया, गतिशील रहा होगा। तो गतिशीलता दिखलाना है तो क्या होगा, मे का अंग्रेजी इनटू हो जाएगा। इन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन करना है। अवस्था परिवर्तन करना है जैसे दूध से दही बन गया, चावल से भात बन गया, तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। तो
अवस्था परिवर्तन करने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। हम अंग्रेजी में उसको अनुवाद करेंगे, कुछ हमको हिंदी में दिया हुआ है, उसको ट्रांसलेट करना है हमको इंग्लिश में, तो वहाँ पर भी मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ये क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। दूध से दही बन गया तो मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, दूध से दही बन गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। तो ये जो है इनटू का प्रयोग दो ही है। अब इसके बाद वाले वीडियो में अभी जो बच गए हैं उसका मैं ये जिक्र करूँगा। तत्काल अभी इसको यहीं पर हम विराम देते हैं और आप नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।